गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग? बताओ, मौज मस्ती हो रही है? नहीं? क्यों? मौज मस्ती भी करो, ठीक है, और साथ साथ पढ़ाई अपनी स्टडी भी, ठीक है। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर आपका जो हुआ था, लेक्चर नंबर 30, हमने वहाँ पे क्या सीखा था? देखिए, हमने वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक थ्योरम किया था, और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन IIT JAM का, ठीक है, जो कि वो गेट में भी और CSI नेट में भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, आपका जो लास्ट में क्वेश्चन हुआ था लेक्चर नंबर 30 में, ठीक है, वहाँ पे हम बार बार जो डिनोमिनेटर नहीं था, हम वहाँ पे बोल रहे थे कि आपको n कॉमन लेना है, ठीक है। बल्कि हमें वहाँ पे ये बोलना चाहिए था n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर कॉमन लेंगे तभी आपका क्या है n आएगा ना, क्योंकि वो क्या है अंडर रूट में ना। आप जब n स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तभी तो n आपका बाहर आएगा ना। तो प्लीज़ आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे क्या कॉमन लेना है n स्क्वायर, ठीक है। देखिए, मैंने क्या किया है, प्रोसेस एकदम आपका कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है। बस हम मुझे बोलने में थोड़ा वर्ड, जैसे जब आप कोई वर्ड बोलते हो, ठीक है, तो हाँ, जैसे आप लिख कुछ और रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बोल कुछ और रहे हो ना, तो इसलिए आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है। अब चलिए, आज का आपका लेक्चर हर बार की तरह इस बार भी क्या एकदम बेसिक से एकदम जड़ से, ठीक है। अब देखिए, आज का लेक्चर है जो आपका लेक्चर नंबर 31, ठीक है। आज की क्लास में जानेंगे कुछ रिजल्ट्स जानेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में एक टॉपिक हम डिस्कस और करेंगे, ठीक है। देखिए, आज का आपका ये देखिए, ये जो आपके 5 रिजल्ट्स आपके लिखे हैं सामने, ठीक है। देखिए, जो आपका कल जो लास्ट में आपका यहाँ पे लिखा गया था रिजल्ट्स, ये उसी का क्या है, आगे का है प्रोसेस, ठीक है। मतलब आपने वहाँ पे अपने 5 रिजल्ट्स कर लिया था, ठीक है, नीचे जो वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। आज वही क्या है रिजल्ट्स है, ठीक है, उसी में का है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप रियल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट तो वही होगा ना, क्या मतलब वहाँ पे हमने 5 रिजल्ट्स डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो रिजल्ट्स आपके लिखे गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप एकदम आराम से समझिए, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए हम अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आजकल कंप्यूटर में देखा है, हाँ भटक गए, हाँ लग रहा है। अच्छा, आज क्या है, प्रपोज डे है ना? कल क्या था, रोज डे है ना? अच्छा, कल क्या आएगा, नालायक। ये सब याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन a+b का होल स्क्वायर फार्मूला पूछ लूँगा तो फट जाएगी ना, नालायक है। चलो अच्छा बताओ, a+b का होल क्यूब, कमेंट बॉक्स में आंसर मिलना चाहिए सबका, ठीक है। नहीं मिला तो फिर समझ लीजिए बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है दया ना। तो चलें स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए सर, एकदम चलिए, जल्दी से चलिए। हाँ, दोगेश भाई, हाँ दोगेश भाई खतरे में है ना। अच्छा, आप लोग इंस्टा चलाते हो, फेसबुक, स्नैपचैट चलाते हो कि नहीं? चलाया करो यार, थोड़ा मौज मस्ती किया करो। हाँ, क्या हुआ? क्या सर, आज आप ये क्या बोल रहे हो बच्चों को कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक? देखो, चलाने का मतलब ये है, देखिए चलाइए, अच्छी बात है, ठीक है, मौज मस्ती होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ सही तरीके से, ठीक है। क्या सर, इसका भी कोई तरीका है सही? हाँ बिल्कुल,
एकदम सही तरीके से आप यूज करिए, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करिए। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल करवाया जाता है एप्लीकेशन, ठीक है, वैसे आपका क्या है इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसका भी क्या है प्रोसेस है। फेसबुक का क्या है एक प्रोसेस है, ठीक है। हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्या सर आज आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तो चलिए अब हम बिना किसी विलंब के साथ आज का हम लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसको नींद आ रही है? आज हल्का हल्का सा मुझे नींद आ रहा है, कहीं क्लास में सो ना जाऊँगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपका पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। रिजल्ट में आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इफ टू कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस को हमने CS मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उसको समझ जाइए। CS क्या है कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ ए सीक्वेंस an converge to same limit then an is converge and converges to same limit, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोला जा रहा है, हम इसको एकदम देसी भाषा समझते हैं, ठीक है। देखिए कोई दो क्या है कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, ठीक है, और दोनों सेम लिमिट पे क्या हो रहा है कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। देन an इज कन्वर्ज एंड कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, ठीक है। देखिए आपका कोई सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब आपका सब सीक्वेंस कैसे आता है, सीक्वेंस से ही आता है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि दो कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है जो कि सेम लिमिट पे क्या करें कन्वर्ज करा, फिर जो उनका जो सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा और सेम लिमिट पे क्या करेगा कन्वर्ज टू सेम लिमिट, ठीक है। देखिए दो आपके कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है और दोनों के दोनों सेम लिमिट पे क्या करें कन्वर्ज करें, तब जो सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा और किससे कन्वर्ज करेगा सेम लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ बाद में, ठीक है। चलो फोकस करो, एग्जांपल देखो। अच्छा बताइए आप लोग ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करे। कैसा चाहे जो ले लीजिए, हाँ गधे कहीं चाहे जो ले लें, हाँ हर चीज़ की क्या होती है लिमिटेशन होती है, ठीक है। हम उस लिमिटेशन को के दायरे में रह कर ही हम प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लिमिट क्रॉस कर दोगे, ठीक है। प्लीज़ अब समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे बोला गया है इफ टू कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस सब सीक्वेंस, क्या इफ टू कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक। देखिए दो के कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है किसके सीक्वेंस के, ठीक है, कन्वर्ज टू सेम लिमिट। देखिए वे जो कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है, ठीक है, किसके सीक्वेंस के, ठीक है, वो किस पे कन्वर्ट कर रहा है सेम लिमिट पर, ठीक है। देन तब क्या होगा जो आपका सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ट करेगा और किस पे करेगा सेम लिमिट पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। an इक्वल टू आपका मान लेते हैं हम 2026, ठीक है। अच्छा 2026 चल रहा है ना, तो हम मान लेते हैं क्या 2026, ठीक है। मतलब A1 देखिए ये क्या आपका ये सीक्वेंस an है, ठीक है, ये सीक्वेंस का an है, ठीक है। अब आप इसको जब आप ओपन करोगे आपको पहला टर्म ही 2026, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसलिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डट डट nth टर्म डट 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 इसके आगे भी क्या होगा हर एक टर्म क्या है 2026 है, ठीक है। तो इसका हम जब हम सब सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है, सब सीक्वेंस आप ऑड टर्म लीजिए,
आप A1 टर्म ले लीजिए, आप 3 का मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है। हर एक जो सब सीक्वेंस होगा वो क्या होगा 2024 से होगा, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं क्या है A1 टर्म का सब सीक्वेंस है, ठीक है। और क्या रहा है इसमें 2024 ही आएगा ना, क्योंकि यह क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये किससे कन्वर्ज कर रहा है, जब आप इसे लिमिट अप्लाई करोगे किस पे जाएगा 2024 से जाएगा, ठीक है। सॉरी वहाँ पे मैंने 2026 लिखा है ना, और मैं यहाँ 2024 लिख रहा हूँ क्या बात है इससे, 2026 रहेगा यहाँ पे, ठीक है 2026, ठीक है। क्या रहेगा 2026, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, माफ़ करोगे ना, माफ़ नहीं करोगे क्या है यार तुम। अब देखो किससे कन्वर्ट कर रहा है 2026, 2026, ठीक है। और जहाँ पे लीजिए 2024 लिख दिया उसके लिए माफ़ी है, ठीक है। अब देखिए हमने सब सीक्वेंस ऑफ A1 टर्म लिया, ठीक है, ठीक है। अब हम सब सीक्वेंस ऑफ आउट टर्म लेंगे तब भी वो 2026 ही आएगा, ठीक है। और वो किस पे कन्वर्ट करेगा 2026 से ही, ठीक है। A2n-1, ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ आउट टर्म, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा 2026 ही आएगा, ठीक है। और ये किससे कन्वर्ट करेगा 2026 से ही, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये दोनों क्या है, क्या है ए भी क्या सब सीक्वेंस है और ए भी क्या सब सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है आपका सब सीक्वेंस है, बताइए जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल है, ए भी है, ठीक है। अब देखिए ए भी यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ए देखिए ए जो सब सीक्वेंस आपका ये इवन टर्म का है और ए वाला सब सीक्वेंस क्या है आपका आउट टर्म का। अब देखिए आपका यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा इवन टर्म का जो सब सीक्वेंस है A2, A4, A6, ठीक है। और यहाँ पे आउट टर्म में A1, A3, A5 ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो जब आप इनका कॉमन आप करोगे, मतलब देखिए जब हम आपको सब सीक्वेंस जब आपको पढ़ा रहे थे सब सीक्वेंस, ठीक है, तो आपने बोला था कि हम किसी दो सब सीक्वेंस का हम कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हम तब बोलेंगे जब उन दोनों सब सीक्वेंस का यूनियन हमारा क्या आना चाहिए ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए इम्पटी, ठीक है सर, ठीक है। अब देख रहे हो आप क्या कोई कॉमन मिलेगा बताइए। जैसे देखें वहाँ पे A2, A4, A6 और यहाँ पे कौन सा टर्म है A1, A3, A5, देख रहे हो कोई कॉमन है नहीं है ना, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या है इम्पटी है, ठीक है। और देखिए जब आप A1, A2, A3, ठीक है, मतलब जब आप सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म और सब सीक्वेंस ऑफ आउट टर्म को जब आप मिला दोगे, ठीक है, A1, A2, A3, A4 आपका क्या हो जाएगा एक आपका सीक्वेंस बनेगा। और वो सीक्वेंस कौन सा होगा ओरिजिनल सीक्वेंस होगा, ठीक है। और ओरिजिनल सीक्वेंस आपका क्या आ रहा है 2026, ठीक है। तो इसलिए देखिए एक कैसे आपके सब सीक्वेंस है बताइए, ये आपके कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है। क्या है कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, ठीक है। देखिए आप कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बोलिए या फिर कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस, बात एक ही है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लिए। अब देखिए ये दोनों के दोनों सब सीक्वेंस, ठीक है, या हम बोले कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, देखिए ये दोनों ही दोनों 2026 से कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्या बोला गया इफ टू कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस AN कन्वर्ज टू सेम लिमिट, और आप देख रहे हो दोनों के दोनों सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, देन AN इज कन्वर्ज एंड कन्वर्ज टू सेम लिमिट। जो आपका AN होगा वो भी कन्वर्ज करेगा और वो किससे कन्वर्ज करेगा सेम लिमिट पे क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। अब आप देखिए जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ AN पे जब आप अप्लाई करोगे
यहाँ पे n तो है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका जो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2026, ठीक है, वो किस पे जाएगा, 2026। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n क्या है, 2026। अब देखिए आपका 2026 से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 2026 ही आएगा। और आपने देख लिया ये दोनों के दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री सबसिक्वेंट है, ठीक है, और दोनों के दोनों किस पे जा रहे थे, सेम लिमिट पे जा रहे थे। देन जो उसका सीक्वेंस है वो भी क्या है, सेम लिमिट पे क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है, मतलब सीक्वेंस कन्वर्ट किया और सेम लिमिट पे ही क्या किया, कन्वर्ट किया, जो उसके सब सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहे थे सेम लिमिट पे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखिए अब मैं फिर से आपका रिवाइज कर देता हूँ। ये दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है और दोनों के दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। देन जो आपका एन होगा वो भी आपका क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और किससे करेगा, सेम लिमिट पर ही क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको चलिए पॉइंट नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, इफ अ सब सीक्वेंस हैज अ लिमिट देन दैट लिमिट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। देखो एकदम दिमाग चकरा रहा है, क्या बोल रहा है, सब हवा में जा रहा है, क्या बात है सर, कोई बात नहीं, उमेश है ना, सब संभाल लेंगे। अब देखिए इसका घमंड उतार दें, बहुत नखड़ाबाजी करता है, आवारा करते हैं। अब देखिए अब ये तुरंत अब नीचे गिरेगा, ठीक है, अब इसका घमंड चूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, इफ सब सीक्वेंस, क्या है, सब सीक्वेंस, ठीक है, हैज अ लिमिट, मतलब कोई क्या है, कोई सब सीक्वेंस है, क्या है, कोई सब सीक्वेंस है और वो लिमिट रख रहा है, ठीक है। देन दैट लिमिट, जो वो लिमिट होगा, विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। जो लिमिट होगा वो क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा, किसका होगा, वो सब सीक्वेंस, किसका, सॉरी सब सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस का लिमिट होगा, ठीक है। सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, क्या होगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब कोई हमारा सब सीक्वेंस है, ठीक है, और वो लिमिट रख रहा है, ठीक है, और वो जो लिमिट होगा वो क्या होगा, वो उस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर क्या बोला गया, इफ सब सीक्वेंस हैज अ लिमिट, आपका कोई सब सीक्वेंस है, ठीक है, और क्या रख रहा है, लिमिट रख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बच्चे अब ये सोचेंगे, सर आप ये कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ ना। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से तुम क्लियर करेंगे, ठीक है। एन इक्वल टू, हम एग्जाम्पल लेते हैं, सीक्वेंस हमारा एन इक्वल टू, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एन इक्वल टू -1 पावर n, क्या, -1 पावर n, ठीक है। अब देखिए इसका सब सीक्वेंस आप बनाइए, सब सीक्वेंस आप क्या, इवन टर्म लिखिए, a to n, क्या, a to n, ठीक है। जब आप लिखोगे, ठीक है, तब आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा ना। हर एक जब टर्म क्या होगा, हर एक टर्म क्या होगा, 1 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 1 आपका डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि सब सीक्वेंस आप इवन टर्म आप लिखो, क्योंकि यहाँ पे -1 पावर 2n, और 2n क्या है, 2 का मल्टीपल है, इसलिए आपका क्या वैल्यू आपका क्या है, 1 1 1, ठीक है। अब देखिए सब सीक्वेंस आप आउट टर्म लिखिए, a to n -1, क्या, a to n -1, a to n -1। अब आप देख रहे हो
अब क्या आएगा, -1 -1 -1 आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म, और ये क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म। अब देखिए ये जो आपका सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म है वो किससे कन्वर्ट किया, देख रहे हो आप 1 1 1 आता चला जाए, मतलब है 1 पे क्या रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये 1 पे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखिए अभी सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म में देखिए ये किससे कन्वर्ट कर रहा है, ये -1 पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इफ सब सीक्वेंस हैज अ लिमिट, देखिए ये जो सब सीक्वेंस है लिमिट रख रहा है, इसका मतलब लिमिट रख रहा है तो भाई कन्वर्ट तो करेगा ही ना, क्योंकि वो लिमिट रख रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो सब सीक्वेंस हुआ ये दोनों क्या हुआ, एक सब सीक्वेंस आपका 1 पे कन्वर्ट करा और एक सब सीक्वेंस आपका -1 पे कन्वर्ट करा है, ठीक है। सब सीक्वेंस हैज अ लिमिट, देन दैट लिमिट विल बी, मतलब जो आपका ये लिमिट होगा, ठीक है, एक आपका 1 वाला और एक आपका -1 वाला, जो आपका लिमिट होगा, ठीक है, विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, वो जो आपका लिमिट होगा, ठीक है, जहाँ पे सीक्वेंस क्या, सॉरी, जो आपका यहाँ पे सब सीक्वेंस है, आपका सब सीक्वेंस क्या है, इवन टर्म बाई ऑड टर्म, इवन टर्म आपका जो है वो 1 पे क्या है, कन्वर्ट कर रहा है, और जो आपका ऑड टर्म है वो -1 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है जो आपका लिमिट होगा, ठीक है, ठीक है, वो किससे बताइए, देखो ये वाला आपका जो इवन टर्म का है, जो क्या है सब सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ट कर रहा है, और सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म क्या है वो -1 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। देन दैट लिमिट, ठीक है, जो वह लिमिट होगा विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, जो लिमिट वो होगा वो सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म है 1 है, सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म की जो लिमिट है क्या है वो -1 है, और ये दोनों क्या होंगे, इस सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब 1 एंड -1 आर द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस n इक्वल टू -1 पर n। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, समझ आ गया, वाह सर मजा आ गया, समझ आ गया ना, मतलब सब सीक्वेंस से क्या होंगे, कन्वर्जेंस होंगे, ठीक है, ठीक है ना। देन दैट लिमिट, वो जो लिमिट होगा, ठीक है, वह उस सीक्वेंस के लिए क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट यही बोलना चाहता था, ठीक ठीक सर, बढ़िया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, कोई सीक्वेंस है जो कि लिमिट पॉइंट नहीं रखता, ठीक है, इफ एंड ओनली, बस है इफ एंड ओनली है, मतलब ये दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब हम एक तरफ से चेक कर लिए तो मैं दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, वाह सर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने ना, क्या बोला गया, अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, कोई सीक्वेंस आपका और वो लिमिट पॉइंट नहीं रखता है, ठीक है। देन सॉरी इफ एंड ओनली है ना, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। देखिए कोई सीक्वेंस है और उसके पास लिमिट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ जो आपका सीक्वेंस के जो आपके सब सीक्वेंस होंगे, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट, अ सीक्वेंस हैज
नो लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, देखिए उस सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, उस सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, उस सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू आपका हम ले लेते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू एन, क्या सर, वाह सर, मजा आ गया सर, हाँ मजा आ गया ना, गधे। देखो पहले ध्यान से नालायक, देखो ए मैंने सीक्वेंस लिया है, ठीक है, एन इक्वल टू एन। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या बनाते हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या बोला गया, सीक्वेंस है जो नो लिमिट पॉइंट। देखो इस सीक्वेंस को आप ओपन करिए, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो इस सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इस सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, हाँ सर, अच्छा सर बताइए कैसे नहीं है लिमिट पॉइंट्स। आप देख रहे हो 1 2 3 वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कोई भी क्या है, रिपीटेड नहीं, रिपीटेड होता तब हम चेक करते हो क्या, तब वहाँ पे आपका लिमिट पॉइंट्स बनने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस सीक्वेंस के पास क्या है, लिमिट पॉइंट्स नहीं है। सर बहुत बढ़िया, इफ एंड ओनली सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तब जो सीक्वेंस होगा उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम सब सीक्वेंस ले लेते हैं आउट टर्म का, क्या, एक बार आउट टर्म एक बार इवन टर्म, या फिर आप इवन टर्म का ही लेके देख लीजिए। ठीक है, ए टू एन इक्वल टू आपका क्या आएगा, 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो आप इस सब सीक्वेंस का क्या है, ये कन्वर्जेंट है नहीं है ना, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, यदि सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है तो इफ एंड ओनली सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के बाद कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं हुआ, तो इसलिए क्या ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं रखता है। ठीक है, देखिए लिमिट पॉइंट्स नहीं का मतलब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो सीक्वेंस क्या है, लिमिट पॉइंट्स नहीं रखता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया से। चलिए अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ अ सीक्वेंस हैज क्या सर, हैज नहीं सर, हैज रखता है। ठीक है, इफ अ सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट देन इट हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्ट टू दैट लिमिट पॉइंट। क्या सर, कुछ हवा ही नहीं लगा, ये क्या बोल रहे हो आप। देखो हम इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ मैं, एन इक्वल टू -1 पावर एन, क्या, एन इक्वल टू -1 पावर एन, एन इक्वल टू -1 पावर एन। ठीक है, अब देखिए इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, हाँ सर है, 1 एंड -1 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, 1 एंड -1 क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 एंड -1 क्या है, आपका लिमिट पॉइंट है। क्या है, लिमिट पॉइंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैंने
आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था 1 एंड -1 जिसका लिमिट पॉइंट क्यों है, ठीक है। अब देखिए, देन इट हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्ज टू दैट लिमिट पॉइंट। क्या सर? अब देखिए, अब क्या बोला जा रहा है, देन इट हैज अ सब सीक्वेंस, ठीक है। देखिए अब हमें क्या बोला जा रहा है, सब सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब दिया जा रहा है, ठीक। तो हम एक सब सीक्वेंस चूज करते हैं, सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म, ठीक है। अब देखिए A to N, ठीक है। तब आपका क्या आएगा, -1/2n, और एक किस पे कन्वर्ट करेगा, ये 1 पे आपका कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिया, सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म में। देखिए A to N = -1/2n, और एक किस पे कन्वर्ट करा, 1 पे कन्वर्ट कर, और इसी प्रकार आपका A to N -1 मतलब सब सीक्वेंस ऑफ और टर्म आप जब लेंगे, ठीक है, A to N -1, ठीक है, तब आपका क्या आएगा, -1/2n -1, और एक किस पे कन्वर्ट करेगा, -1 पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, इफ सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, कोई सीक्वेंस है जो कि लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है। हमने सीक्वेंस लिया है n = -1/n, ठीक है, और 1 एंड -1 क्या है, लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। देन इट हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्ज टू दैट लिमिट पॉइंट। देखिए इसका मतलब बोला जा रहा है, जो ये लिमिट पॉइंट्स होगा वो उसी के सब सीक्वेंस से क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब 1, देखिए 1 कब 1 पे कन्वर्ज किया, जब सब सीक्वेंस ऑफ आपका इवन टर्म हमने लिया तब ये 1 पे कन्वर्ज किया, जब हमने -1 लिया तब ये सब सीक्वेंस ऑफ और टर्म पे -1 पे कन्वर्ट किया। इतना आपको क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना, एक बार जल्दी से बोलो, जल्दी से, यस सर क्लियर हुआ। तो वही देखिए बोला गया था, कोई सीक्वेंस आपका लिमिट पॉइंट रख रहा है, देन इट हैज अ सब सीक्वेंस, ठीक है, इट हैज अ सब सीक्वेंस विच इज कन्वर्ज टू दैट लिमिट पॉइंट, ठीक है। वो जो सब सीक्वेंस होगा वो उसी के लिमिट पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 एंड -1 इस सीक्वेंस का क्या था, लिमिट पॉइंट था, ठीक है। और देखिए अब ये जो आपका सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म हुआ, ये 1 पे कन्वर्ट किया, और सब सीक्वेंस ऑफ और टर्म आपका -1 पे कन्वर्ट किया। इसका मतलब जो ये लिमिट पॉइंट्स होगा वो उसी के क्या होगा, वो उसी के सब सीक्वेंस पे, सब सीक्वेंसेस पे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो वही बोला गया था, ठीक है। अब चलिए आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। चलिए हम इसका अच्छा चलिए पहले क्या सर, आप पहले एग्जाम्पल कराने वाले थे ना, गलत सर, पहले स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए आप देख रहे हो ना कितने खतरनाक स्टेटमेंट है, हवा निकल जा रहा है, क्या सर हवा निकल रहा है, मतलब हवा कहने का मतलब इन द सेंस कि अब क्या बोलूँगा, हवा कैसे निकलता है, चलो किसी दिन और बात करेंगे हवा कैसे निकाला जाता है किसी का। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, कोई सीक्वेंस आपका लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्या सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखिए क्या बोला जा रहा है, अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, कोई आपका सीक्वेंस है वो क्या रख रहा है, लिमिट पॉइंट है, रख रहा है, लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। देखिए आपका कोई सीक्वेंस है वो क्या रखता है, लिमिट पॉइंट रखता है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों तरफ से क्या है, ट्रू, मतलब कोई सीक्वेंस आपका लिमिट पॉइंट रखता है, इफ एंड ओनली जो सब सीक्वेंसेस होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। देखें अभी अपने एग्जाम्पल एक लिया था, आप यहाँ पे नोटिस करिए
कौन सा एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए सर। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए an इक्वल टू -1 पावर n, ठीक है, और इसके पास क्या था, लिमिट पॉइंट क्या है, 1 एंड -1। अब देखिए इफ एंड ओनली इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस होगा वो क्या रखेगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस होगा वो क्या रखेगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब देख पा रहे हो 1 एंड -1 इसका क्या था, लिमिट पॉइंट था, ठीक है, और देख रहे हो आप a2n 1 पे कन्वर्ट करा है, मतलब सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म वो 1 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, किस पे, 1 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और सब सीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म वो -1 पे कन्वर्ट करा। तो वही बोला क्या था, कोई सीक्वेंस है आपका, ठीक है, वो लिमिट पॉइंट रखता है, इफ एंड ओनली तब वो जो सीक्वेंस होगा वो क्या रखेगा, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा ऑड टर्म का और इवन टर्म का, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ बताइए आप लोगों को क्लासेस कैसा लग रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम प्रॉपरली कमेंट आना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब आपका अगला टॉपिक है आपका एल्गोरिथम फॉर शोइंग, मतलब दिखाना, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an इक्वल टू l, ठीक है, मतलब हम कैसे दिखा पा रहे थे कि उसकी लिमिट l है, उसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही होगा, ठीक है ना। तो वही बोला गया है एल्गोरिथम फॉर शोइंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an इक्वल टू l। देखिए हमें यहाँ पे लिमिट नहीं निकालना कि इसका लिमिट निकाल दीजिए, इसका लिमिट क्या आएगा, ठीक, यहाँ पे ये समझना है कि हम इसको कैसे दिखा पा रहे थे, या हम इसको, या फिर हम बोले हम इसको कैसे शो करा पा रहे थे कि इसके लिमिट l होगा, ठीक है। वही बोला गया इसका क्या एल्गोरिथम है, ठीक है, जिससे हम यह पता लगा सकें कि इसकी लिमिट l होगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए डिफिनेशन, देखिए हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमने पढ़ा था, ठीक है। अब थोड़ा सा उसी का क्या है समझ लीजिए, मॉडिफाई वर्जन है, ठीक है, क्या सर, इतना आराम से गए। अब चलो समझो हर एक पॉइंट को अच्छे से। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ठीक है, an माइनस l का जो मॉड है वो लेस देन किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m, ठीक। अब देखिए 4 स्टेप्स आपके लिखे गए, ठीक है, इन 4 स्टेप्स को हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 है आपका, देखिए आप इतना इसको पहले आप समझ लीजिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी मतलब कोई भी एप्सिलॉन जो क्या 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा स्मॉल m एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर क्या है वो, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक, सच दैट an माइनस l का जो मॉड होगा वो किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m, ठीक। अब चलिए स्टेप्स को समझिए, देखिए थोड़े लैंग्वेज का खेल है, ठीक, बस आपको समझना है, ठीक। अभी हम जब आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको उड़ा दोगे, क्या सर इतना आसान है, हाँ यार, और क्या। अब चलो स्टेप्स 1, सिंप्लीफाई, क्या बोला जरा, सिंप्लीफाई an माइनस l का जो मॉड है, ठीक, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट, तब आपका क्या प्राप्त होगा, ठीक है, an माइनस l का जो मॉड होगा आपका वो लेस और इक्वल टू क्या फाई n, ठीक है, फाई n क्या है यहाँ पर, देखिए आपका फाई n क्या है बताइए जल्दी से, फाई इज अ फंक्शन ऑफ n, देखिए फाई n कहने का मतलब क्या है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ n। अब जैसे देखिए आपका कहीं पे आप जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, तब आपको वहाँ पे लिखा जाएगा f ऑफ x,
इसका मतलब x क्या है, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब x के फॉर्म में होगा, ठीक है, ठीक है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या है फाई एन क्या है, फाई जो फंक्शन ऑफ एन मतलब उसमें क्या होंगे, सिर्फ एन के टर्म होंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा स्टेप समझिए, सॉल्व फाई एन, फिर हम फाई एन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टू गेट तब हमें प्राप्त होगा एन ग्रेटर देन जाई इप्सिलॉन। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, साइन, क्या पढ़ते हैं, साइन इप्सिलॉन, क्या साइन इप्सिलॉन, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, नोटेशन है, ठीक है। अच्छा पता नहीं क्यों है मूर्ख मैथमेटिक्स से ना, साइन जाई फाई ठाई क्या बात है, मज़ा आ जाता है। क्या बोला गया स्टेप 2 में, सॉल्व फाई एन टू गेट तब हमें प्राप्त होगा, ठीक है, एन ग्रेटर देन क्या साइन इप्सिलॉन, ठीक। अब आपका स्टेप नंबर 3 देखिए, वैलिडेशन स्टेप, इसको हम स्टेप नंबर 3 को हम बोलते हैं क्या, वैलिडेशन स्टेप, ठीक है। इफ क्या बोला गया, इफ साइन इप्सिलॉन इज डिफाइंड फॉर ऑल इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन सेट, फिर हम एक ऐसा हम सेट करेंगे, ठीक है, एज एम इक्वल टू क्या हो जाए साइन इप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए आपका स्टेप नंबर 4 देखिए अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 आपको क्या बोला जा रहा है, क्लेम, हम क्लेम करेंगे एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, हमें ये इम्प्लाई करेंगे वो क्या है, ए एन माइनस एल का जो मॉड है वो किससे छोटा है, वो इप्सिलॉन क्या है, छोटा है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ लिए होंगे। अब चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब सपोज करें आपका क्वेश्चन, अब हम कोई सीक्वेंस हम लेते हैं, ठीक है, ए एन इक्वल टू 1/3 power n, एन इक्वल टू 1/3 power n, ये आपका क्या सीक्वेंस है, ठीक है। और आप देख रहे हो एक सीक्वेंस किससे कन्वर्ट कर रहा है, देखिए जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/3 power इन्फिनिटी, 3 power इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा ना, तो इसलिए 0 पे क्या रहा, कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है सर, इतना समझ आ। अब देखिए जो कन्वर्ट किया वही आपका क्या होता है, यल होता है, इसका मतलब एन इक्वल टू क्या आपका 0 है, ठीक है। आगे इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम स्टेप्स 1 आपका क्या बोला जा रहा है, सिंप्लीफाई ए एन माइनस एल का जो मॉड है, ठीक है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए एन माइनस एल लेस आर इक्वल टू फाई एन, ठीक है। अब देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे ए एन माइनस एल का मॉड, ठीक है, मतलब ए एन आपका क्या है 1/3 power n, ठीक है, 1/3 power n माइनस एल आपका क्या है 0 है, ये क्या है मॉड में हो गया। अब देखिए 1/3 power n में से आप 0 को आप रिमूव करेंगे तो क्या आपका बचेगा, आपका क्या बचेगा, मॉड में क्या बचेगा आपका 1/3 power n, ठीक है। और आप जानते हो ये क्या है वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1/3 power n, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये आपका क्या आ गया, जल्दी बताइए, ये आपका क्या आया, ए एन माइनस एल का मॉड जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखिए और अब किससे लेस होगा बताइए जल्दी से, देखिए अब देखिए आपका ए एन माइनस एल का आपका मॉड आ चुका है, वो क्या आया 1/3 power n, और ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक,
तो इसलिए क्या मॉड क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए क्या आ गया 1/3 और ये किससे लेस होगा, देखिए वहाँ पे क्या लिखा गया एप्सिलॉन। देखिए हम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, किससे एप्सिलॉन से इसको हम लेस दिखा देंगे, ठीक है। देखिए अच्छे से हर स्टेप्स को समझिए, ये किससे लेस हुआ एप्सिलॉन से, ठीक है। अब देखिए अब आराम से देखते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसको अभी हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए 1/3 क्या है 1/3, ठीक है, और ये किससे लेस है एप्सिलॉन से, ठीक है। अब देखिए अब आपका स्टेप नंबर 2 आपका क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सॉल्व फाई n, क्या सॉल्व फाई n टू गेट n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, जो 1/3 है 1/3 है आपका क्या है फाई n। अभी हमने बताया फाई n क्या है, फाई जो फंक्शन ऑफ n, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक इसके फॉर्म में, ये n के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है फाई n हो गया, ठीक है। तो वही बोला गया, अब आप सॉल्व करोगे फाई n को, तब आपको प्राप्त होगा n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन। चलिए अच्छा अब हम फाई n को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम देखिए आपको 1/3, अब हम 3 की पावर n को हम इस साइड लेकर आएंगे तो एप्सिलॉन हमका नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा बताइए जल्दी से, 1/एप्सिलॉन, ठीक है ना, लेस देन 3 की पावर n। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम 3 की पावर n को हम पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, किस फॉर्म में बनाना है n, हमें मतलब यहाँ से हम 3 पावर आपका जो n है हम इसको अब हम फ्री करेंगे, किसे हम फ्री करेंगे, मतलब आपका यहाँ पे 3 नहीं रहना चाहिए। और आप एक बात आप जानते हो कि हम इसको हम तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम जब लॉग लेंगे, क्या लेंगे, दोनों साइड हम जब लॉग लेंगे तो वो आपका क्या बचेगा, क्या आपका क्या बनेगा लॉग 3 की पावर n। और आप जानते हो लॉग m की पावर n अब क्या होता है n लॉग m। तो चलिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। इतना आपको समझ आया ना। अब देखिए अब हम लॉग लेंगे, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो आपका क्या होगा लॉग 3 पावर n, ठीक है, ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए अब लॉग 3 की पावर n क्या है, आप जानते हो कि लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग m, ठीक है। तो आपका n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो n लॉग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसलिए आपका n यही रहेगा और एक ग्रेटर का साइन ऐसे ही रहेगा, लॉग 1/एप्सिलॉन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लॉग 1/एप्सिलॉन। और आपका जो लॉग 3 हो नीचे आ जाएगा, मतलब जो n के मल्टीपल में आपका लॉग 3 था वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक, लॉग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, लॉग 3। अब देख रहे हो आप n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन, मतलब ये आपका जो है ये किसका फंक्शन है साइन एप्सिलॉन का, साइन किसका फंक्शन एप्सिलॉन,
क्योंकि यहाँ पे 1/ε क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलिए स्टेप नंबर आपका थर्ड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इफ साइन एप्सिलॉन इज डिफाइंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन सेट m एज m इक्वल टू साइन एप्सिलॉन। मतलब अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्या m बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम m बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है पहले बताइए, ये आपका क्या है, आपका क्या है साइन एप्सिलॉन। और अभी आपने बोला इसी को हम क्या बोलेंगे m बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसी को m बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्लेम करेंगे कि क्या हो n ग्रेटर और इक्वल टू m है। हाँ सर है, क्योंकि आप देख पा रहे हो n तो आपका ऐसे ही था, ठीक है, यहाँ आपका ऐसे ही था और क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या ग्रेटर, ठीक है। अब आप देखिए साइन एप्सिलॉन को हमने क्या माना m, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था इफ साइन एप्सिलॉन इज डिफाइंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन सेट m। हम m को इस तरह से हम सेट करेंगे एज m इक्वल टू साइन एप्सिलॉन। मतलब जो आपका साइन एप्सिलॉन होगा उसी को हम m मान लेंगे, ठीक। और आप देख पा रहे हो ये क्या हो गया, a पूरा का पूरा मतलब साइन एप्सिलॉन जो था आपका और पूरा का पूरा m हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया m आ गया। और वहाँ पे क्या बोला गया था, क्या हम क्लेम करेंगे, देखिए हम क्लेम करेंगे वो क्या है n ग्रेटर इक्वल टू m। और आप देख रहे हो n क्या है, n ग्रेटर है ना, ग्रेटर तो है ना, इक्वल का साइन देखिए आप लगा भी सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। आयो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जो यहाँ पे ग्रेटर लिखा गया आप वहाँ पे इक्वल का साइन आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि हमें यही क्लेम करना था ना n ग्रेटर आर इक्वल टू m। मतलब ग्रेटर तो इक्वल हो या ना हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ग्रेटर होना चाहिए। और आपका देख रहे हो आप क्या है ग्रेटर है, ठीक है, तो इसलिए आप इक्वल का साइन आप लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत उस पर नहीं है, क्योंकि आपका ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, वो इक्वल हो या ना हो उससे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इम्प्लाई कर देंगे वो क्या है an माइनस एल का जो मॉड है किससे छोटा है, वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसलिए आपका जो an माइनस एल का जो आपका मॉड है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से क्या है छोटा है, ठीक है। आई हो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने सीक्वेंस क्या चूज किया था an इक्वल टू 1/3 की पावर n, और आपने देखा कि एज n टेंस टू इन्फिनेटिव पर है किससे कन्वर्ट करा है, वो 0 पे, तो 0 इसका क्या हो गया लिमिट हो गया, इसका मतलब वो l इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए हम स्टेप्स को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो स्टेप 1 में क्या बोला गया था सिंप्लीफाई an माइनस एल का मॉड। अब देखिए an आपका क्या है 1/3 पावर n माइनस एल क्या है आपका 0 है, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है 0 है। अब देखिए an माइनस एल इक्वल टू 1/3 की पावर n, ठीक है। अब देखिए मॉड में जो होता है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो इस लैब का ये क्या हुआ 1/3 की पावर n, ठीक है। देखिए हमें जो दिखाना होता है लास्ट में कि उससे क्या है मतलब वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है एप्सिलॉन से क्या है छोटा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे क्या हुआ 1/3 पावर n लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इतना हमने मान लिया, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोला गया टू गेट n माइनस एल का जो मॉड होगा वो लेस देन और इक्वल टू फाई n। अब देखिए ये आपका क्या था फाई n था, क्या था फाई n, इसका मतलब फाई n इसका मतलब फाई जो है आपका वो किसका फंक्शन है n का, किसका n का। अब देखिए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया इस एप्सिलॉन को मैंने डिनोमिनेटर में लाया और इस 3 पावर n को मैंने इस साइड राइट साइड भेज दिया, ठीक है। तो आपका आ गया
3 की पावर, तो आपका क्या आ गया 1/m लेस देन 3 की पावर n। और आप देखिए नीचे स्टेप्स में देखिए 3 की पावर n ग्रेटर देन 1/m, क्योंकि हमने इसको ऐसे लिख लिया, बाकी आपका साइन वही रहेगा। यहाँ पे क्या है 3 की पावर n क्या है ग्रेटर है, यहाँ पर भी 3 की पावर n क्या है ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1/m। अब हमने क्या किया, इस n को हमें क्या निकालना था, n ग्रेटर देन m के फॉर्म में हमें लाना था। तो इसलिए हमने क्या किया, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग 3 की पावर n ग्रेटर देन लॉग 1/m, क्या लॉग 1/m। अब देखिए लॉग m के पावर n का प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो m आपका आगे आ जाएगा और आपका क्या होगा लॉग n हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग 3 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन लॉग 1/m, ठीक है। अब देखिए n आपका यहीं रहेगा, ग्रेटर देन लॉग 1/m आपका यहीं रहेगा, और ये लॉग 3 जो होगा वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया स्टेप्स सेकंड में आपका देखिए सॉल्व फाई n टू गेट। देखिए हमने फाई n को हमने सॉल्व कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन। आप देख पा रहे हो n ग्रेटर देन साइन एप्सिलॉन, क्योंकि आपका जो साई है वो किसका फंक्शन है, वो एप्सिलॉन का फंक्शन, मतलब एप्सिलॉन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ log 1/एप्सिलॉन अपान में log 3 किसका फंक्शन हुआ, ये साइन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा साइन एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल टू m, ठीक है। और स्टेप्स थर्ड में आप देखिए वैलिडेशन स्टेप्स, इफ साइन एप्सिलॉन इज डिफाइंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन हम सेट करेंगे m को एज m इक्वल टू साइन एप्सिलॉन। अब हमने सेट कर दिया, साइन एप्सिलॉन क्या आपका m ही है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हुआ n आपका रहा, ठीक है सर, इतना रहा, ठीक है सर, इतना समय आ गया। यहाँ पे ग्रेटर था सर, ठीक है सर। अब देखिए अभी हमने साइन एप्सिलॉन को हमने क्या बोला m है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया m आपका आ गया, n ग्रेटर देन m आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या किए, हम इसको इम्प्लाई कर दिए n माइनस एल का जो मॉड है, ठीक, n माइनस एल का जो मॉड है वो किससे छोटा है, वो एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।